लखनऊ की घनी गलियों में जहां दिन की चहल पहल रात के सन्नाटे में तब्दील हो जाती है, वहां रहने वाली प्रीति गुप्ता अचानक लापता हो गई। प्रीति एक 24 वर्षीय मेडिकल छात्रा थी जो अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन वापस कभी नहीं लौटी। जब रात के 10 बज गए और प्रीति का कोई पता नहीं चला तो उसके परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर अजय शर्मा, जो लखनऊ पुलिस के तेज तर्रार अफसरों में गिने जाते थे, इस मामले को हाथ में लिया। अजय ने सबसे पहले प्रीति के मोबाइल लोकेशन का पता लगाया, जो आखिरी बार उसके कॉलेज के पास एक्टिव थी, लेकिन उसके बाद फोन बंद हो गया। संदिग्ध सुराग, प्रीति के दोस्तों और सहपाठियों से पूछताछ करने पर पता चला कि वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन एक दोस्त ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से प्रीति को एक अनजान नंबर से फोन कॉल्स आ रहे थे। कॉल करने वाला उसे परेशान करता था और धमकी भी देता था। इंस्पेक्टर अजय ने उस नंबर की जांच करवाई। नंबर किसी मनोज वर्मा नामक व्यक्ति के नाम पर था, जो पास के इलाके में रहता था। जब पुलिस मनोज के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि मनोज 2 दिन पहले ही अचानक कहीं चला गया था। गहरी साजिश। मनोज की गुमशुदगी ने मामला और जटिल बना दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया और कॉलेज के पास के कैमरे में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जो प्रीति का पीछा कर रहा था। जब इस फुटेज की तुलना मनोज की तस्वीर से की गई तो ये स्पष्ट हो गया कि वही व्यक्ति प्रीति का पीछा कर रहा था। अब पुलिस का संदेह पक्का हो गया कि प्रीति का अपहरण मनोज ने ही किया है। लेकिन मनोज कहाँ था? उसकी तलाश में पुलिस ने कई जगह छापे मारे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक अनजान गवाह। तीसरे दिन एक गवाह सामने आया। वह एक रिक्शा चालक था, जिसने बताया कि उसने प्रीति को आखिरी बार एक सुनसान इलाके में उतारा था। उस जगह जाकर पुलिस ने जांच की और वहां से प्रीति का बैग बरामद हुआ, लेकिन वहां से कुछ दूर एक छोटे से झोपड़ी में खून के निशान मिले। अपराधी की गिरफ्तारी। पुलिस ने उस झोपड़ी के मालिक को पकड़ा, जो एक मजदूर था। उसने बताया कि 2 दिन पहले एक आदमी वहां आया था और रात भर रुका था। पुलिस ने जब उसके हुलिये की जांच की तो वह मनोज निकला। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि प्रीति के गायब होने के पीछे मनोज का हाथ है। मनोज को आखिरकार एक ट्रेन से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। कड़ी पूछताछ के बाद उसने स्वीकार किया कि उसने प्रीति को किडनैप किया था, क्योंकि वह उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जब प्रीति ने मना किया तो उसने गुस्से में उसकी हत्या कर दी। न्याय की ओर। मनोज की निशानदेही पर पुलिस ने प्रीति का शव बरामद किया, जिसे उसने झाड़ियों में छुपा दिया था। यह मामला पूरे लखनऊ में चर्चा का विषय बन गया। मनोज को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। समाज के लिए सबक। इस घटना ने न केवल प्रीति के परिवार बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया। इसने ये सवाल खड़ा किया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम कितने तैयार हैं। ये कहानी समाज में महिलाओं की सुरक्षा और अपराध की सच्चाई को उजागर करती है।